यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूस के 5,840 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 498 रूसी सैन्य मिलिट्री यूनिट के दौरान मारे गए हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को एक सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है। युद्ध का आगाज हुए इतने दिन होने के बावजूद रूस की सेना अब तक यूक्रेन की राजधानी कीवी और खारकीवी जैसे बड़े शहरों पर कब्जा नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार रूस यूक्रेन के खिलाफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा। पिछले 6 दिनों में रूस ने अपनी वायुसेना की जगह अपनी थल सेना पर ज्यादा भरोसा जताया है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस को लग रहा था कि वो कम सैनिकों के साथ यूक्रेन पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन धरातल पर बात बिल्कुल उल्टी हो गई। यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने में जुट गए हैं। रूस के यूक्रेन युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल न किए जाने पर कुछ विशेषज्ञों ने सवाल भी उठाए हैं। विशेषज्ञ इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार रूस वायुसेना को रण में उतारने के लिए असक्षम है या सिर्फ यूक्रेन नागरिकों को जाने के लिए समय दे रहा है। भारत के साथ ही रूस के अपनी वायुसेना के इस्तेमाल न करने को लेकर अमेरिकी अधिकारी भी चिंतित है। अमेरिकी वायुसेना के रिटायर्ड 3 स्टार जनरल डेपटुला का कहना है कि उन्हें धैर्य है कि रूस ने शुरू से ही हवाई प्रभुत्व समाप्त करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि रूस जानता है कि कई डायनामाइंस में युद्ध को चलाना आसान काम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।